everyone, I'm Shilpi and today we are going to discuss exercise 6.2 of chapter 6 exponential parts. So let us see the first topic, reciprocal of a rational number. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. किसी भी नंबर का अगर हमें रेसिप्रोकल लिखना हो किसी भी रेशनल नंबर का तो हम क्या करते हैं, वी एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर सपोज एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कोई एक ये है, सपोज a अपॉन b इज़ अ रेशियो नंबर और इट इज़ रेज टू द पावर n. ओके, तो इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल विल बी a अपॉन b की जगह हमारे पास हो जाएगा b अपॉन a. दिस इज रेज टू द पावर n. सिंपल सेम वही करना है, बस यहाँ पे एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा. यहाँ पर जो भी पावर हमारी आ रही है वो हम उसे एज इट इज रखेंगे. ठीक है, अगर हम इसे नेगेटिव पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव पावर का मतलब भी रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस n. अगर नेगेटिव पावर है दैट मीन्स इट इज रेसिप्रोकल. ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. फिर हमारे पास ये कुछ लॉज हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है. द होल चैप्टर इज बेसिकली बेस्ड ऑन दीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर जो a है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो रही है तो वो नंबर हम नॉन ज़ीरो लेंगे. दैट इज इट इज़ अ नॉन ज़ीरो रेशियल नंबर. वाई? बिकॉज 0 रेज़ टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड. देन सेकेंड लॉ इज a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n. यहाँ पर हमारे पास जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका बेस सेम है, दोनों जगह बेस हमारे पास a है, बट पार्स आर डिफरेंट. पार्स डिफरेंट है, एक जगह हमारे पास पावर m है एंड ऑन द अदर साइड इट इज n. So what will happen in this case, we will add the exponents, we will add the parts. तो ये हो जाएगा a बेस सेम रहेगा और जो हमारी पार्ट्स है m वो ऐड हो जाएगी m और n, that is m plus n. In the same way डिवीजन, डिवीजन में अगर है बेस सेम है पार्ट्स डिफरेंट है तो क्या होंगी, पार्ट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. इसलिए हमने यहाँ पर लिखा a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n. यानी पार्स यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी वेन एवर वी आर डिवाइडिंग इट. सिमिलरली अगर नेक्स्ट हमारे पास है a रेज़ टू द पावर m एंड द होल इज रेज़ टू द पावर n, उस पूरे की पावर फिर n है, तो इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई द पार्स. तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m इंटू n. इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. सपोज सेकेंड वाला हम लॉ लेते हैं अगर, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सेकेंड लॉ जो हमारे पास था, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर n इट इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n. यानी पार्ट्स ऐड हो रही हैं. तो सपोज इफ आई टेक a इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2. तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, व्हाट वी विल डू, इट इज़ 2 मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स एंड 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 2 मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 2 टाइम्स. तो इफ़ वी काउंट इट अगेन 2 इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 5 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 और वी कैन राइट इट एज 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2. तो अगेन वही सेम थिंग आ गई. यहाँ पर जो भी हमारी पार्ट्स थी उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया. नेक्स्ट देखते हैं सेम डिवीजन के लिए. इट वॉज a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n इट इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल. Suppose we have 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power 2. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, what we will do, numerator is 2 into 2 into 2 and denominator will be 2 into 2. If you solve it, 2 and 2 cancelled out, what is left 2 और 2 raised to the power 1 है ना. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power
3 माइनस 2, यानी कि जो यहाँ पर हमारी पार्ट्स थी वो यहाँ पे क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट। तो सेम लॉ यहाँ पर लग रहा है। आगे देखते हैं और कौन सा लॉ हमने आगे पढ़ा, दिस वन। Okay, in the same way, if I take another example, a raised to the power m and the whole is raised to the power n. Let us take an example of it. यहाँ पर हमारे जो पार्ट्स होंगी वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a raised to the power m n. Suppose we have 3 raised to the power 2 and the whole raised to the power 3. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल डू, 3 raised to the power 2 is 9, 3 into 3, और पूरे के ऊपर पावर क्या है, 3. तो इट इज इक्वल्स टू 9 into 9 into 9, और वी कैन से इट इज 3 into 3 into 3 into 3. 9 can be written as 3 into 3, so it is 3 raised to the power 6, और we can write it as 3 raised to the power 2 into 3. यानी कि जो भी यहाँ पर दोनों पार्ट्स थी वो यहाँ क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई. तो इस तरह से यहाँ पर हम ये लॉ इसमें लगा सकते हैं. लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज a raised to the power m multiplied with b raised to the power m. It is equals to a into b raised to the power m. मतलब बेस यहाँ पर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बट दोनों बेस का जो एक्सपोनेंट है दैट इज सेम. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज इफ आई टेक 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 raised to the power 2. तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट विल बी 3 into 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 5. तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15 into 15 लिख सकते हैं हम इसको. तो इट इज़ 15 raised to the power 2, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 5 raised to the power 2. तो सेम थिंग बन गई, दोनों जो हमारे बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और उसके ऊपर जो पावर थी सेम m नहीं, यानी कि यहाँ पर 2 वो एज इट इज़ रहेगी. तो ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ लॉज. देन एनीथिंग लेफ्ट, नो. इन द सेम वे यहाँ पर डिवीजन के लिए भी हम कर सकते हैं. डिवीजन के लिए इफ द बेस इज डिफरेंट एंड पार्ट्स इज सेम, तो हम इसे लिख सकते हैं कि a अपॉन बी होल रेस्ट टू द पावर m. So this is all about the concept of laws of exponents. In the next video we will discuss some questions based on it. So take care, goodbye.